हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल 91 पर ब्यूटेरिया का सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। जिन भाई बहन पीछे वाला टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे दोस्तों, वो जाके टेस्ट सीरीज देखिए। और दोस्तों जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, वो टेलीग्राम से जुड़िए जाके, और दोस्तों वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए और अपने से बना के देखिए। आंसर की और डिस्कशन समेत दिया जा रहा है दोस्तों, बनाइए। और नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ पे आपका कमजोरी है वो आपको पता चलेगा, और उस लेवल से आप पढ़ने के लिए तैयार होइएगा दोस्तों। स्टार्ट कीजिएगा, उस लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों आपको चैप्टर भी बताया गया, किस किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। PDF प्राप्त कीजिएगा तो PDF के फर्स्ट में ही 2 पेज में दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो मत कीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिएगा, जिससे हम अपना चैनल जो है दोस्तों एग्जाम्पल 91 इसको बड़ा बनाइए और हमारी भागीदारी कीजिए, भागीदारी को सूचित कीजिए अपनी भागीदारी को, जिससे हमें लगे कि हाँ इस चैनल पे काम करते रहना चाहिए, और हम इस चैनल पर काम करते रहेंगे और मेरा भी मनोबल ऊपर रहेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चैनल को बहुत शेयर, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए इतना करें तो आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए कुछ कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पढ़िए दोस्तों, शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। जरूरी नहीं कि शेयर करना ही करना है, नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन जो भी देखते हैं वो जरूर 1 से 2 बार वीडियो देखिए और पढ़िए, बनाइए सेट को दोस्तों। अगर 2 बार बनना है तब दोस्तों। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया था दोस्तों? किसने किया था? भारत किया दोस्तों। किस देश ने विकसित किया? भारत दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नीति आयोग के नए CEO कौन बने दोस्तों? तो आप भाई बहनों जानते होंगे, BVR सुब्रमण्यम दोस्तों। कौन बने? BVR सुब्रमण्यम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच स्थापित किया गया दोस्तों। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया था दोस्तों, फैमिली डॉक्टर्स का दोस्तों प्रोजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया दोस्तों? विक्रम 5 के नाम से इसरो ने दोस्तों पहला अपना निजी रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग दोस्तों। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर है वो दोस्तों विघ्नेश NR हैं दोस्तों। कौन है? विघ्नेश NR। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया था दोस्तों? तो 25 खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार में चयन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये आपका अध्यात्मवाद से है दोस्तों। किससे है? ऑप्शन नंबर बी है, अध्यात्मवाद दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका आशा है। क्या है? आशा। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पुस्तक
तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया दोस्तों? टाटा प्रोजेक्ट ने बना रहा है दोस्तों नया संसद भवन। देखिए, नया जो संसद भवन है दोस्तों, ये एससीपी एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था, जबकि इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। इसका निर्माण लागत दोस्तों 950 करोड़ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? तो ये आपका 2025 तक रखा गया दोस्तों। कब तक रखा गया? 2025 तक दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? टिम वर्नर्स ली को दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया? टिम वर्नर्स ली को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों श्रीनगर में। एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसका निर्माण आपका श्रीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध क्या है दोस्तों? जुआरी ब्रिज का कहाँ से है? गोवा से है दोस्तों। कहाँ से? गोवा से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। 16 देखिए, किस आईआईटी के वाइटर्न 0Q5 राइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता था दोस्तों? ये आपका आईआईटी मद्रास जीता दोस्तों। किसने जीता? आईआईटी मद्रास साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया था दोस्तों? ये किया था हेल के साथ दोस्तों। किसके साथ? हेल के साथ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग साथियों। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया था। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? इसके उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ थे दोस्तों। कौन थे? जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था दोस्तों? ये आपका ये भी दोनों है दोस्तों। राफेल भी हुआ था, सॉरी दोस्तों, आपका सुखोई 30 भी हुआ था, और मिराज 2000 हुआ था दोस्तों। यानी ए और बी दोनों है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल किसने जीता दोस्तों? ये आपका विक्टर एक्सेलमैन जीता दोस्तों। कौन जीता? विक्टर एक्सेलमैन दोस्तों, एक्सेलसेन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता दोस्तों? ये आपका दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता दोस्तों। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है दोस्तों। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये आपका मिन सू चोई जीता दोस्तों। कौन जीता? मिन सू चोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध क्या है दोस्तों? इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से दोस्तों। किसका? इन्फ्लुएंजा से है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया दोस्तों? कितनी फिल्मों को शामिल किया ऑस्कर 2023 में दोस्तों? तब आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 3 फिल्म को शामिल किया गया दोस्तों। और कौन कौन फिल्म है इसको भी देखिए, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट
चर्चा में रहा। इसका संबंध किस देश से है दोस्तों? इसका संबंध दोस्तों इंडोनेशिया से। किससे? इंडोनेशिया से साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं दोस्तों। बाब अल मंडेब जल संधि किससे जोड़ती है दोस्तों? ये दोस्तों हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब अल मंडेब दोस्तों किसको जोड़ता है? हिंद महासागर को लाल महासागर से दोस्तों। VBI है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां है दोस्तों? कौन नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों? हिमाद्री आपका जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां दोस्तों। हिमाद्री जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये ताप्ती की सहायक नदी है मोर और पूर्णा दोस्तों। किसकी? ताप्ती की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 चलिए। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये सभी है दोस्तों। कोल इंडस्ट्री में दोस्तों कोयला भी आता है, आपका विद्युत भी आता है और फिर पेट्रोलियम भी आता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बोडो जनजाति निवास करते हैं, ये गारों की पहाड़ियों में निवास करते हैं दोस्तों। कहाँ करते हैं? गारों की पहाड़ियों में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों? तो कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कितना मीटर है ये भी याद रखिएगा, 455 मीटर है दोस्तों। कितना है? 455 मीटर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, ये आपका बैरन द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किस देश से नहीं लगती है सीमा? भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम ही होगा दोस्तों, ये आपका मणिपुर राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है दोस्तों। मिजोरम को लगता है, आपका त्रिपुरा भी लगता है, पश्चिम बंगाल मेघालय का भी लगता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है। देखिए मानवाधिकार आपका संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य वित्त आयोग है दोस्तों, लोक सभा का सचिवालय भी है, वित्त आयोग भी है दोस्तों। ये सब संवैधानिक संस्था है, लेकिन मानवाधिकार आयोग नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, आप लोग देखिए। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया गया दोस्तों? तो जानबे करते होंगे दोस्तों आप लोग, भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है दोस्तों। ये आपका दोस्तों 1 माह के अंदर है दोस्तों। 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखना आवश्यक है दोस्तों। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानिए आप लोग। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है दोस्तों? आपका भारत का संविधान करता है दोस्तों। कौन करता है? भारत का संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया या एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है दोस्तों? आप सभी साथियों को पता होगा अनुच्छेद 270 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया दोस्तों? किस वर्ष प्रस्तुत किया दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे। 39 नंबर डी होगा दोस्तों, आपका 1988 में किया दोस्तों।
केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1988 में दोस्तों। 40 देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है दोस्तों? ये आपका उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है दोस्तों। क्या है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। कार्यकारिणी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों उच्च न्यायालय में। किससे दोस्तों? उच्च न्यायालय। अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 224 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। 42 क्या बोला गया? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत दोस्तों आपका कोयला नहीं है, सौर किरण है, पवन है, बायोमास है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए 44 देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 2014 में हुई थी दोस्तों। प्रो कबड्डी की शुरुआत कब हुई? 2014 में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। किस खेल से? लॉन टेनिस है दोस्तों। चलिए 47 देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है दोस्तों? ये आपका सेबी करता है दोस्तों। कौन करता है? सेबी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है साथियों। सीबीएफसी का पूर्ण रूप है दोस्तों, ये आपका केंद्रीय फिल्म के प्रमाण बोर्ड है दोस्तों। कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बी सी टिक लग गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की दोस्तों? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थे दोस्तों। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? आपका दोस्तों वेनेजुला कराकस ये सही है। रोमानिया बुखारेस्ट ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। आपका बारबाडोस दोस्तों ब्रिज टाउन ये भी सही है दोस्तों। गेबोन आपका वेनेजुला ये गलत है दोस्तों। गेबोन आपका वेनेजुला नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन पूछा विकल्प कौन सा गलत है, तो आपका दोस्तों डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत के किस राज्य में महोत्सव मनाया गया दोस्तों? ये आपका नागालैंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नागालैंड में साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? ये आपका राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था दोस्तों। किसके समय में? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं हम लोग। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों? ये आपका कृष्ण प्रथम ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, कौन वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य आपका पुराण नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
महाविवास सूत्र की रचना किसने किया दोस्तों? महाविवास सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया दोस्तों। किसने किया था? वसुमित्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था दोस्तों? ये आपका कर्ण द्वितीय था दोस्तों। कौन था? कर्ण द्वितीय साथियों। ऑप्शन नंबर 57 देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता था दोस्तों? दीवान ए इश्तिहाक दोस्तों। क्या कहा जाता था? दीवान ए इश्तिहाक दोस्तों। दीवान ए मुश्तक खराज दोस्तों, ये आपको वित्त विभाग का संबंध है दोस्तों। किसका है? वित्त विभाग का। और देखिए दीवान ए बदगान दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे दास विभाग है दीवान ए बदगान। ये क्या है? दास विभाग है दोस्तों। और दीवान ए अर्ज दोस्तों, ये सैन्य विभाग है दोस्तों। क्या है? सैन्य विभाग है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ब्राह्मणी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ब्राह्मणी संप्रदाय का संस्थापक दोस्तों आपका अलाउद्दीन शाह हसन शाह था दोस्तों। कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है दोस्तों? रामानुचार्य, फिर उसके बाद रामानंद आए थे, फिर गुरु नानक आए थे, फिर चेतन स्वामी आए थे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा बता देते हैं दोस्तों। ये आए थे 1017 से 1137 तक दोस्तों। 1137 दोस्तों। और रामानंद आए थे दोस्तों, रामानंद आए थे 1299 से 1241, 1299 से 1441 दोस्तों। 1411 में आए थे दोस्तों। गुरु नानक आपका 1469 से 1538 तक ये रहे थे। और चेतन स्वामी दोस्तों आपका 1486 से लेके 1535 तक आए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सही है तो दोस्तों मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने के लिए निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। ये भी सही है दोस्तों। आपका एक भी सही है, दो भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने के लिए निपुण था दोस्तों। आपका ये भी सही है दोस्तों, इसलिए डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया दोस्तों। कब लगाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? ये आपका 1907 में हुआ दोस्तों। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में बांग्लादेश में हुई दोस्तों। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था दोस्तों हसरत मोहानी के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। ये 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में दोस्तों। कहाँ किया गया था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों। और महासचिव कौन थे? NG रंगा थे दोस्तों। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग 65 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों? आपका जो समर्थन नहीं किए थे, ये मदन मोहन मालवीय समर्थन नहीं किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 निम्नलिखित में किसकी SI इकाई है दोस्तों? ये आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है दोस्तों। देखिए बड़की जी का मान दोस्तों क्या होता है? आप लोग जानते हैं बड़की जी का मान, इसका मान 6.6
इसका पॉइंट मान दोस्तों 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है दोस्तों? आपका बल और त्वरण की दिशा दोस्तों हमेशा एक समान होती है। बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि दोस्तों एक समान। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है दोस्तों? द्रव्यमान नहीं होता दोस्तों। कौन नहीं होता? द्रव्यमान दोस्तों। कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो द्रव्यमान नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर 69 देखिए। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया दोस्तों? ये आपका किया गया साथियों सी दोस्तों, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों वेग और समय के बीच दर्शाता है। किसके बीच दोस्तों? वेग और समय के बीच दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों? आपका होता है दोस्तों Pv प्लस Hg दोस्तों। क्या होता है? Pv प्लस Hg। आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये आपका केवल ए सही है दोस्तों, क्योंकि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड होती है। ये 346 नहीं 332 होगा दोस्तों। ये क्या होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। तब आपका ये सही होगा। 73 देखिए। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है दोस्तों। ये आपका विजातीय मिश्रण का उदाहरण। किसका? विजातीय मिश्रण का दोस्तों। किसका? विजातीय मिश्रण का। चलिए दोस्तों हम लोग 74 देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में 6.022 गुना इसके ऊपर 23 अणु होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए। विलय और विलायक के समान मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? विलयन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? विलयन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? ये आपका 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोरबेरी के थ्योरी के अनुसार उसमें किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या होती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं दोस्तों? 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं दोस्तों। कितना? 0। 78 देखिए। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? आप सभी दोस्तों जानते होंगे दोस्तों, बोयल के नियमानुसार दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों। क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग दोस्तों। रासायनिक वैज्ञानिकों जॉन डोबेनर ने प्रत्येक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया दोस्तों? पीटी का किया दोस्तों। किसका किया? प्लेटिनम का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 81 देखिए।
निम्नलिखित में कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डबल रोटी के निर्माण दोस्तों सभी किया जाता है, नहीं सॉरी दोस्तों, आपका सेक्रोमाइसेज दोस्तों किया जाता है। क्या किया जाता है? सेक्रोमाइसेज दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में। 82 देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों? आप लोग जानते हो दोस्तों, रोसेला के द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? रोसेला के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? रोसेला के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है दोस्तों? ये आपका पेरेन्काइमा का होता है। किसका होता है? पेरेन्काइमा का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है दोस्तों? आप लोग जानते हो दोस्तों, कंगारू है दोस्तों। कौन है? कंगारू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 85 देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो आपका शेर में दोस्तों, शेर की आंत बहुत छोटी, जो मांस खाता है दोस्तों उसकी आंत बहुत छोटी हो जाती है। जो सिर्फ मांस खाता है दोस्तों उसकी आंत बहुत छोटी हो जाती है दोस्तों। 86 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? दोस्तों श्वेत रक्त कनिकाओं की तुलना सैनिकों से की जा सकती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। यूकेलिप्टस दोस्तों, यूकेलिप्टस आपका आवृत बीजी होगा, ये नंबर हो जाएगा दोस्तों। और साइकस दोस्तों, साइकस अनावृत्ति बीजी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फर्न आपका टेरिडोफाइटा हो जाएगा दोस्तों। फर्न क्या होगा? टेरिडोफाइटा। और क्लेमिडोमोनास दोस्तों शैवाल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में साथियों। 89 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है दोस्तों? कवक द्वारा जो नहीं होता है ये पेचिस नहीं होता दोस्तों। कौन सा रोग नहीं होता? पेचिस दोस्तों। 90 देखिए दोस्तों, आवृत बीजों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? दोस्तों फूलों में होते हैं। किस में होते हैं? फूलों में दोस्तों। आवृत बीजों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होता है। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये साग, हर्ब्स, झाड़ियाँ तथा ट्री 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है दोस्तों? 6 के दोस्तों, 6 आधार पर की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है दोस्तों? ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के है दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है दोस्तों। 1975 में विश्व सूत्री विभाजन कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 93 देखते हैं, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? लोरेंज वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास के लिए है? तो मीरा सेठ समिति है दोस्तों। किसका? मीरा सेठ समिति का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1985 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1985 में। चलिए 96 देखिए, श्रेणी 5, 20, 80 समांतर श्रेणी है दोस्तों। देखिए पहला पद ए हुआ, ए बराबर आपका 5, डी बराबर आपका दोस्तों 20 माइनस 20/5 दोस्तों, 5 चौकी 20 बराबर 4 दोस्तों। और टी एन बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5120 दोस्तों। तो आप निकाल लीजिए, फार्मूला बिठाइए, टी एन बराबर ए आर एन -1
बना लीजिए इस फार्मूला पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंसर बताते हैं दोस्तों। 6 होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट बढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों आप लोगों का, इसलिए मैथ बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं दोस्तों। पीडीएफ में दे दिया जाता है, आप पीडीएफ से बना लीजिए देख के। 97 देखिए दोस्तों, आपका 20 मिनट घंटा हो जाएगा दोस्तों। 98 का देखिए, 98 का आपका 50% हो जाएगा दोस्तों। और 99 का देखिए आपका 20% हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 20% दोस्तों। 100 का आप देखिए, 100 का आपका दोस्तों 30 दिन हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपका आसान है। देखिए ए का 3/4 बराबर बी का आधा काम, तो 1/2 दोस्तों। तो 2 से काट दे, 2 दूनी 4, तो 3a बराबर 2b दोस्तों। a/b बराबर 2/3 दोस्तों। कुल काम कितना हुआ? 5 काम 18, दोनों मिला के कितना गया? ये भी दोस्तों 5 दिन में किया, दोनों मिलाकर 90 दिन हुआ दोस्तों। तो बोला बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी आपका कितना है? 3 है दोस्तों। 30 दिया 90 दोस्तों, इसलिए आपका आंसर 30 आया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा दोस्तों।